Hello friends, welcome to Static GK for all competitive exam. This is Static GK in Hindi, set number 10 and General Science Part 4. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और 10,000 क्वेश्चन सीरीज भी आपको मिल सके. सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर 266 से 270 दिन तक होती है. उसके बाद डिलीवरी हो जाता है. क्वेश्चन 2. महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 दिन का चलता है. उसके बाद हमारे लेडीज में ब्लीडिंग होती है और वो 4 से 5 दिन तक चलता है. क्वेश्चन नंबर 3. टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है जो टिटनेस रोग से प्रभावित होता है. क्वेश्चन 4. मानव शरीर में लाल रक्त कण की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? राइट आंसर हीमोसाइटोमीटर से. क्वेश्चन 5. मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? राइट आंसर तिल्ली या यकृत द्वारा, जो तिल्ली को पलीहा भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्प्लिन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. शरीर का भार में कितने प्रतिशत जल होता है? तो राइट आंसर 65 से 75% तक हमारे बॉडी में है वो पानी होता है, वाटर होता है. क्वेश्चन नंबर 7. रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो राइट आंसर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 8. मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? राइट आंसर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो किसी चीज को निगलते ही उगलते वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो उसको ऑपरेट करता है. क्वेश्चन नंबर 9. स्कर्वी की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है. क्वेश्चन नंबर 10. टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत प्रभावित होता है जो हमारा इंटेस्टाइन होता है. क्वेश्चन नंबर 11. कौन सा हार्मोन हृदय को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर एड्रेनल हार्मोन है, हमारे हृदय को, हार्ट को कंट्रोल करता है. क्वेश्चन नंबर 12. रक्त के थक्के में कितने मिनट लगता है? तो 3 से 5 मिनट लगता है ब्लड क्लोटिंग होने में. क्वेश्चन नंबर 13. मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो रिसाव ऑपरेट करती है. क्वेश्चन 14. मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ये अग्नाशय ग्रंथि है, वो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है. क्वेश्चन नंबर 15. विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति का कम हो जाना, मीन्स जो बॉयज और गर्ल्स में है वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, उनमें जो है वो बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 16. शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो करीब करीब 150 लाख कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 17. एक धड़कन में लगभग कितने रक्त पंप होते हैं? तो 70 मिलीलीटर होते हैं एक सेकंड में. क्वेश्चन नंबर 18. अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से. क्वेश्चन नंबर 19. एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होते हैं. क्वेश्चन 20. किस पिगमेंट द्वारा टमाटर का रंग लाल होता है? तो है लाइकोपीन होता है टमाटर में, इसके कारण उसका कलर जो है लाल दिखता है. याद रखिए लाइकोपीन से लाल कलर. क्वेश्चन 21. इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो जस्ता, जिसको जिंक कहते हैं, वो इंसुलिन में अवेलेबल होता है. तो ये शुगर के पेशेंट को दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 22. नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो करीब करीब 300 हड्डियां होती है जो न्यू चाइल्ड बॉर्न में, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं, वो 206 हड्डियां ही सिर्फ बचती है. क्वेश्चन 23. गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? राइट आंसर नेफ्रॉन कहते हैं. क्वेश्चन 24. मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर अग्नाशय ग्रंथि द्वारा हमारा इंसुलिन का उत्पादन होता है. क्वेश्चन 25. डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है. क्वेश्चन 26. पेड़ पौधों सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. क्वेश्चन 27.
मानव शरीर के रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का किसके उपस्थित के कारण नहीं बनता? तो हैपरिन कारण जो होता है, हमारा ब्लड है, हमारे जो ब्लड है हमारे बॉडी में जमता नहीं, उसका थक्का नहीं लगता, जो हैपरिन नाम का सब्सटेंस पड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 29, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्वयं संरक्षण के द्वारा, जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके द्वारा स्वयं रॉकेट हमारा काम करता है, जिसको हम लोग स्वयं संरक्षण कहते हैं। क्वेश्चन 30, दाब का एसआई मात्रक क्या होती है? तो पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा प्रेशर का यूनिट्स होता है। क्वेश्चन 31, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता, उसमें हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं ताकि स्टील हमारा हार्ड बने। क्वेश्चन 32, कपड़े में जंग का धब्बा हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट से ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी ग्रंथि रक्त दाब को नियंत्रित करती है? तो अधीरिक ग्रंथि, जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन 34, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी से आदमी को पढ़ाई करना चाहिए। कोई भी कार्य, आंख से और कोई ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम 25 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। क्वेश्चन 35, चूना पत्थर, जिसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम, रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम। क्वेश्चन 36, किस गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है? तो हमारा गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं एसिटाइलिन और ऑक्सीजन, हम लोग गैस वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन 37, किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में कनकेव मिरर कहते हैं। क्वेश्चन 38, हीरा और ग्राफाइट किसके दो अप्रूव हैं? तो कार्बन के हैं। हीरा और ग्राफाइट किसके हैं? कार्बन के अप्रूव है। क्वेश्चन 39, विद्युत मोटर किस को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन 40, कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये बैटरी है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन 41, किसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्वेश्चन 42, मानव शरीर में हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर इज सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। मीन्स जो भी हमारे बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल एक्टिविटीज होती है, उसको हार्मोन्स रेगुलेट करता है। क्वेश्चन 43, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। क्वेश्चन 44, अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में हमारा मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन 45, नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग होता है? तो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। क्वेश्चन 46, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो मरकरी, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्वेश्चन 47, किस नियम के कारण बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है? तो ये न्यूटन का तीसरा सिद्धांत बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस मोमेंटम से गोली आगे जाएगा उसी मोमेंटम से बंदूक भी पीछे आएगा। क्वेश्चन 48, किस नियम के कारण चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं? तो जड़त्व का कारण, जिसको प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जड़त्व मतलब इनर्शिया। क्वेश्चन 49, 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो राइट आंसर 10⁻⁻6 मीटर। क्वेश्चन 50, उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र। क्वेश्चन 51, जब बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तब उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है?
तो कुल आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, बाकी भाग नीचे रहता है, पानी में डूब जाता है। क्वेश्चन 52, कितनी डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जो पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्वेश्चन 53, ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो ल्यूमेन होती है। ज्योति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होती है। क्वेश्चन 54, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। जो हमारे जो एटम्स के 3 पार्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है एटॉम्स के चारों साइड गोल गोल घूमता है। क्वेश्चन 55, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। क्वेश्चन 56, सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम है, सबसे लाइटेस्ट मेटल है, लिथियम कहते हैं। क्वेश्चन 57, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। और एक चीज और है, जो प्लेन का टायर है कभी कभी उसमें जनरली नाइट्रोजन गैस भी भरा जाता है, ताकि उसमें आग लगने का खतरा नहीं रहे। और हीलियम और नाइट्रोजन से आग नहीं लगता है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भी, जो एयरप्लेन के जो टायर है उसमें नाइट्रोजन गैस भी भरा जाता है। क्वेश्चन 58, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम। क्वेश्चन 59, दूध से क्रीम का निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल पर दूध से क्रीम को निकालना है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन 60, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? तो लोहा, निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन 61, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? तो इसको हम कैंडला कहते हैं। क्वेश्चन 62, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में होती है। क्वेश्चन नंबर 63, किस बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? तो आसांजक बल के द्वारा, इसको कोहेजन फोर्स भी कहते हैं, कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं, जिसको हिंदी में आसांजक बल कहते हैं और अंग्रेजी में कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन 64, किस वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो रॉन्टजेन ने एक्स किरणों की खोज की थी। आजकल जितनी भी हड्डी टूटती हैं, किन्हीं का हड्डी, हाथ में फ्रैक्चर, पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, उसको एक्सरे करते हैं, तो ये रॉन्टजेन ने इसका आविष्कार किया था, एक्सरे किरणों का। क्वेश्चन 65, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। क्वेश्चन नंबर 66, ऐसी वस्तु जिसमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती है और है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो पारदर्शक वस्तुएं कहती हैं। मतलब लाइट एक पार से दूसरे पार साइड हो जाए तो उसको पारदर्शक वस्तु कहते हैं, जिसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। क्वेश्चन 67, किस यंत्र का प्रयोग करके गाड़ी द्वारा चलाई गई दूरी नापने के लिए किया जाता है? तो ऑडोमीटर, जो हमारे गाड़ी में लगा होता है, बाइक में, कार में जो लगा था, जिसमें हमें स्पीड मेजर करता है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति आर के स्पीड से, या 50 या 60 किलोमीटर प्रति आर के स्पीड से चल रहे हैं, उस डिवाइस का जो नाम है वो ऑडोमीटर है। क्वेश्चन 68, किस उपकरण का प्रयोग करके सूर्य के ताप को ज्ञात किया जाता है? तो पायरोमीटर है, जो सूरज का टेम्परेचर को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 69, झूठा सोना या फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइट्स को हमारा फॉल्स गोल्ड, जो लेडी लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है उसमें जो चढ़ाया जाता है परत, वो आयरन पायराइट्स का होता है। किसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, वीक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पारा मीन्स मरकरी को वीक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 72, मनुष्य के रक्त में किस धातु की उपस्थिति होती है? तो आयरन की, लोहा की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन 73, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, जो लीवर होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन 74, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन 75, रसोई में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है। जो हमारे घर में एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर होता है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। क्वेश्चन 76, एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें
इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि अगर हमारा ब्यूटेन या प्रोपेन गैस हमारे गैस सिलेंडर से लीक हो तो पता लग जाए। तो उसमें कौन सा केमिकल डलता है? मिथाइल मरकैप्टन। क्वेश्चन 77, जंग लगने से लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। जब रस्ट लग जाता है जंग में तो उसमें ऑक्सीजन और वाटर की नमी उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसके बाद उसका वजन बढ़ जाता है। क्वेश्चन 78, पदार्थ की चतुर्थी अवस्था कौन सी होती है? तो प्लाज्मा होती है। पहले सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा। क्वेश्चन 79, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन 80, जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? आंसर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है, जिससे हमारा अस्थायी कठोरता होता है जल में। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन 82, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो सेल होती है। हमारा जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो सेल होती है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को सेल कहते हैं, जिसको कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन 83, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम लोग पांचवी पदार्थ, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्वेश्चन 84, रेडियोथर्मी स्ट्रोंटियम 90 से कौन सी बीमारी होती है? तो ये त्वचा कैंसर होती है। रेडियोथर्मी स्ट्रोंटियम 90 से हमारा स्किन कैंसर होता है। क्वेश्चन 85, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रण करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि है जो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो वृक्क यानी कि किडनी हमारे बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 88, मनुष्य के गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है, जिससे हमारे बॉडी में पथरी हो जाती है। क्वेश्चन 89, रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर कहीं बोलेगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और 7 पीएच न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक होता है। तो ब्लड हमारा बेसिक है। क्वेश्चन 90, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन 92, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है, वो दूरी मापने की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 93, मनुष्य के शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? तो मस्तिष्क में हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन 94, मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन 95, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन। क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन 96, ऐसी वस्तु है जो सभी अंग को अवशोषित कर लेती है, उनका रंग कैसा होता है? तो काला। जो हर एक रंग को अवशोषित कर लेती है उसका रंग है ब्लैक। क्वेश्चन 97, ऐसी वस्तु जो सभी रंग को परावर्तित कर देती है, उनका रंग कैसा होता है? तो श्वेत रंग होता है। व्हाइट बॉडी है जो हर एक कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है, हर एक लाइट के कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है। क्वेश्चन 98, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो मैक्सवेल ने कहा था। क्वेश्चन 99, किसी तारे के विभिन्न रंग में से हमें क्या पता चलता है? उस तारे का तापमान पता चलता है, मीन्स टेम्परेचर के कारण हम स्टार का कलर डिसाइड होता है टेम्परेचर से। क्वेश्चन नंबर 100, किस गैस को हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 101, भोपाल गैस कांड में किस रसायन का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ कोऑपरेट मी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट